दोस्तों नमस्कार। इंडिया मिड टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह। आज किसानों की हालत देखी जाए तो देखी नहीं जाती, क्योंकि किसानों की जब पकी हुई फसल पे आग निकल जाए, आग जल जाए, राख हो जाए तो किसान क्या करे। आत्महत्या इसीलिए किसान करता है जब कर्जे में दब जाता है। ऐसा ही एक किसान है जो बज्जू तहसील का जिला बीकानेर के अंतिम शोर इलाके में बैठा है। 35 CWB इलाके का जो है राकेश जी बेनीवाल 90 RD 4 ना 12 में बैठा हुआ है किसान। अब लोग आसपास के लगे हुए आग बुझाने में एक शॉर्ट सर्किट के साथ आग लग गई, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की बार बार शिकायतें करने के बाद उस पे ध्यान नहीं दिया। प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। किसान जब कर्जे में दब जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। अब आसपास के लोगों के सहयोग से आग बुझाई गई है और 11 बीघा कणक जो बिजाई की हुई थी उसमें से 3 बीघा जलकर राख हो गई। पकी हुई फसल पे कुदरत की मार, पहले कोहरे की मार, पाले की मार, अब ऐसी आग की मार जो पड़ गई। किसान बहुत कर्जे में दब जाएगा। इसका प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। इसकी भरपाई कौन कर रहा है, ये वहाँ किसान अपनी पीड़ा खुद बता रहा है। हमारे साथ राकेश जी बेनीवाल जी हैं, वो जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे। राकेश जी, इतनी बड़ी घटना आपके साथ हुई है, क्या बात है, कब, कैसे और आग लगी, आप ये बताइए। सर, ये विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से हुआ जी। जी, जी। अब कितने बीघा कणक जलकर राख हो गई? कितना बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है, ये आप बताइए? ये जी अपने खेत में 3 बीघा जल के राख हो गई जी। जी, जी। सोमवार को लगभग 2:45 बजे की बात है। जी, जी। 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही थी। जी, जी। तो वो क्या है, इसके पास में एक सिंगल है जो है, वो लाइन जा रही थी, उसका 11,000 वाले लाइन खंभा टाइप टूट के उसके ऊपर गिर गया वो। अच्छा, उसके ऊपर गिर गई और वहाँ शॉर्ट सर्किट के साथ आग आग लगी, हैं? हाँ, आग लग गई और 3 बीघा बिल्कुल जी एकदम राख हो गई एकदम। बिल्कुल सबूत आप किसको भेज दो, चेक कर सकते हो आप। जी, जी। एक ये बताइए, आपका कौन-सा इलाका है, कौन-सी तहसील है, कौन-सा चक है, ये बता। ये सर बज्जू तहसील है जी। जी, जी। और उसके 35 CWB चक्का है। जी, जी। 90 RD जी, जी। चांदवाड़ा ब्रांच जिला बीकानेर से है जी। अच्छा। दोस्तों, और उसके आप देख रहे हो एक किसान दुखी आत्मा के साथ कह रहा है कि मेरी ज़मीन है, मैं फसल बोई हुई थी गेहूँ की, वो जलकर राख होगी। बहुत बड़ी खबर है किसानों की। पहले भी किसानों के ऊपर करोपी आई हुई है। लगातार बरसात, मौसम कोहरे पाले की जो मार है वो किसानों को पड़ती रही है। मुआवजे की अब ये किसान माँग कर रहे हैं, लेकिन राकेश जी बेनीवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। कितनी आपकी ज़मीन है वहाँ और कितना नुकसान बड़ा हो गया आपको? सर, यहाँ पे मेरे 2 मरबा जमीन है जी। जी, जी। तो उसमें से 3 बीघा जो है वो गेहूं जल के विद्युत विभाग की लापरवाही से वो हो गई, नष्ट हो गई जी। जी, जी। और उसके अंदर मेरे मिनी स्प्रिंकलर लगे हुए थे, जी, जी। छोटे फुहारे जिसको बोलते हैं हाँ, अपने। जी, जी। वो लाइन बिछी हुई थी, वो भी फुहारे जल गए और पाइपें भी जल गई। जी, जी। कोई ठीक है। इसके बारे में कोई लिखती शिकायत दी किसी अधिकारियों को या प्रशासन को कि हमारा हमने ये नुकसान। विद्युत विभाग को हमने बोला था, वो आगे कल क्या है, खंभे है वो तो जो खराब थे उनको गिरा दिया उन्होंने। अच्छा, वो उन्होंने रिपेयर कर दिया। तो हाँ, खंभा। हाँ जी। ये आग कैसे बुझाई आपने? हमने अपने खेत के अंदर ही क्या है सिस्टम बना हुआ है, लाइट की डिग्गी बनी हुई थी, उससे क्या है आस पड़ोस के लोग आए और खेत के अंदर जो मजदूर लगे हुए थे उनकी वजह से सबने लग के वो पानी बुझाया। मेरे पास सोलर का सिस्टम था, उससे पानी ले जाके सही किया उसको। जी, जी। आपने हाँ जी। प्रयास किया आस-पास के लोगों ने, और ये आपने जो वीडियो भेजी है इसमें पूरी ज़मीन में जलकर राख हुई फसल दिख रही है। अब आप सरकार से क्या चाहते हो? हम सरकार से ये चाहते हैं जो हमारा नुकसान है उसकी भरपाई करे हमारी, ताकि हम भी क्या है जीवित रहें। जी, जी। और ब हमारे पे ब सरसों भी थी, वो पाले की मार थी, उसका भी हमने पटवारी को 2-3 बार इस एरिया में कहा तो उन्होंने कोई सुनाई नहीं की हमारी। जी, जी। और अब इसके बारे में अब किसको बोलना जी, हमने तो बहुत से लोगों को बोल दिया, अब ये चीज है, कोई इसके हमारी पुकार नहीं सुन रहा कोई भी। देखो, दुखी आत्मा से किसान पुकार कर रहा है, बार-बार लगातार प्रयास कर रहा है। आप ज इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, अगर कोई टेल में बैठा है, कोई बीकानेर की अंतिम छोर में बैठा है, जिले की अंतिम छोर व जैसलमेर जिला शुरू होता है, वहाँ लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, तो उनकी भी जो पीड़ा है वो जानने के लिए उनको ध्यान देना चाहिए प्रशासन पे। है अब आने वाला समय अब चुनाव का है, लेकिन ऐसी अगर किसानों के साथ मार पड़ती रही, किसानों के साथ ऐसे अत्याचार होता रहा, प्रशासन अगर इनको इनके ऊपर ध्यान नहीं देगा तो इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
अब हम चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से इस किसान को भरपूर सहयोग मिले और राशि मिले, जो इनका नुकसान हुआ है भरपाई करे, और जिनके खिलाफ मुकदमा बनता है या कार्रवाई बनती है, जिस प्रशासन ने, ये बिजली विभाग है जिन्होंने कार्रवाई नहीं की और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया इस तरफ, वो डैमेज, अगर वहां लाइनें डैमेज थी तो उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? इतना बड़ा हादसा था, अगर वहां जान चली जाती तो वो भरपाई कौन करता? आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जरूर आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। आपकी पीड़ा हमने जान लिया है, लेकिन बहुत दुखदाई घटना है कि किसानों के साथ हर बार ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसानों की पीड़ा, किसानों के आंसू, किसानों की हमदर्दी, ये सरकार क्यों नहीं बनती? तो समय आ जाता है चुनाव का, तो ये किसान को गढ़ लगा लेते हैं, किसान के घर जाते हैं, किसान की हर बात सुनते हैं, पर लेकिन अब क्यों नहीं सुनी जाती? जब ऐसी स्थिति में किसान होता है, उसकी जलकर गेहूं की फसल इतनी बोई हुई थी, और कितनी बोई हुई थी राकेश जी आपकी फसल? टोटल फसल जी अपने पास में 11 बीघा थी जी गेहूं की। गेहूं की फसल 11 बीघे थी, और पकी हुई फसल पे ये मार पड़ गई। हाँ जी, हाँ जी। हमने उस लाइन में विद्युत विभाग को पहले ही उन खंभों के बारे में अवगत कराया था पहले ही। जी जी। उसके बारे में इनको 2-3 बार करेंगे, वो अब ये हो गई तो ये हम वो विद्युत विभाग क्या करे जी, हम तो भुगत रहे हैं, क्या करें हम, जमींदार तो कहाँ जाए। जी जी। बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद, आप अपने पीड़ा बताई हमारे चैनल को। हम चैनल के माध्यम से सरकार को भी, वहाँ प्रशासन को भी ये चेतावनी देंगे। अगर बहुत बहुत इंडिया टीवी, धन्यवाद जी। हाँ मैं भी धन्यवाद करता हूँ इंडिया मीट टीवी का, जिन्होंने हमारी दर्द और पुकार सुनी सर। बहुत बहुत